हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। आज मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो आइए इसको देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, पास्ट। तो वैसी कोई क्रिया जो भूतकाल में हो रही थी उसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसकी क्रिया से यह पता चलता है। क्रिया मीन्स वर्ब। खाना, पीना, सोना, जागना सभी क्रियाएं हैं। तो इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आइए अब इसकी पहचान के बारे में जानते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी अगर लगा रहे तो समझिए कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा रहा है, रही है, रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर था का प्रयोग होता है। रहा था, रहे थे, रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यानी कि सकारात्मक वाक्य के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वाज या वर का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यह सकारात्मक वाक्य के लिए, ध्यान से देखिएगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यानी कि नकारात्मक वाक्यों के लिए, यानी कि जिन वाक्य में नहीं का यूज किया जाता है, उस वाक्य के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की ओर। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले वाज या वर का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा होगा उस हिसाब से वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और नहीं है तो नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी लगा हुआ है, यानी कि नॉट भी लगा हुआ और क्वेश्चन भी है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो वहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, और इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। वाज नॉट को वाजंट, वर नॉट को वरंट, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा स्ट्रक्चर। अब हम लोग ऐसे वाक्य के बारे में जानेंगे जो WH वर्ड्स से बनते हैं। WH वर्ड्स से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। और WH वर्ड्स क्या होते हैं? वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, वाट, क्या, वेन, कब। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर है, जो WH वर्ड्स होते हैं, वेन, वाई, हाउ, वाट, वेयर, सबसे पहले उसको लिखा जाता है। उसके बाद वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर नॉट है वाक्य में, सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे।
और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के साथ वाज या वर का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, आई के साथ वाज, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज। अगर किसी का नाम है, सिंगल नेम, एक नाम है तो वाज, अगर दो नाम रहेंगे तो वर, अगर सिंगल नेम है तो वाज, और इट के साथ भी वाज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए, वी के साथ वर, यू के साथ वर। यू मीन्स तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है, तो दोनों में ही यू का यूज किया जाता है। तो यू के साथ वर, दे के साथ वर। सिंगल नेम है तो वाज, प्लूरल नेम है यानी कि एक से अधिक नाम है तो उसके साथ वर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे मैं खा रहा था, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं खा रहा था के लिए क्या होगा, आई। आई, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो आई वाज, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी खाना का होता है इट, तो आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। आई वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था। यानी कि भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में मैं यह क्रिया कर रहा था, खाने की क्रिया कर रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों का इंग्लिश होता है वी, तो यहाँ लिखेंगे वी। अब वी प्लूरल है तो वी के साथ वर आएगा, वी वर, वी वर। पढ़ना को होता है रीड, तो आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, वी वर रीडिंग, वी वर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे, फुल स्टॉप। सीता खेल रही थी, सीता थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। सीता किसी का नाम है, लड़की का नाम है। तो सिंगल नेम जब रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, सब्जेक्ट कौन है, सीता है, सीता। तो सीता के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो सीता वाज, सीता वाज। अब खेलना का क्या होता है, प्ले, तो प्ले से प्लेइंग हो जाएगा, PLAY प्ले, और यहाँ आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, सीता वाज प्लेइंग, सीता खेल रही थी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ, राम और श्याम पटना जा रहे थे। तो यहाँ दो लोगों के नाम है, पहला व्यक्ति राम और दूसरा श्याम। तो दो दो नाम होने पर क्या होगा, वाज की जगह वर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। राम, सबसे पहले लिखेंगे राम, और के लिए एंड, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम पटना जा रहे थे, तो राम एंड श्याम वर, इसको वर पढ़ा जाता है, वेर मत पढ़िएगा, वर। अब जाना का क्या होता है, गो, तो गोइंग हो जाएगा, वर गोइंग। अब कहीं जा रहे थे, तो कहीं जब जाने की बात होती है तो वहां पर टू का यूज किया जाता है, ये प्रेपोजिशन है।
राम एंड श्याम वर गोइंग टू पटना। राम और श्याम पटना जा रहे थे। क्योंकि ये दो लोगों के नाम है इसलिए यहाँ वाज नहीं वर लगता है। तो राम एंड श्याम वर गोइंग टू पटना। राम और श्याम पटना जा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। मैं नहीं खा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, तो आई के साथ वाज आएगा। तो हो गया आई वाज, उसके बाद लगाएंगे नॉट, आई वाज नॉट। और क्रिया कौन सी है? खाना, नहीं खा रहा। तो आई वाज नॉट ईट और आई एन जी ईटिंग। आई वाज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो हम लोगों के लिए हो जाएगा वी हम लोग प्लूरल है तो वर आ जाएगा, वी वर नॉट। पढ़ना को होता है रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। वी वर नॉट रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज सीता नहीं खेल रही थी। सीता नहीं खेल रही थी। तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर, सबसे पहले सीता लिखेंगे सब्जेक्ट। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक नाम है तो वाज लगाएंगे। सीता वाज, और नहीं के लिए नॉट, सीता वाज नॉट। खेलना का होता है, अब यहाँ वर्ब आएगा। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर वाज या वर्ब में वाज आ गया, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक वचन है, तृतीय पुरुष, तृतीय है, एक वचन है। तो वाज आ गया, सीता वाज नॉट। खेलना का होता प्ले, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो इसका बन जाएगा आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीता वाज नॉट प्लेइंग, सीता नहीं खेल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, इसलिए मैं आराम आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। अब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की ओर, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। क्या मैं खा रहा था? अब देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, उनके शुरू में ही, वाक्य के शुरू में ही क्या आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए, क्या मैं खा रहा था, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, क्या सीता खेल रही थी। इसमें सबसे पहले तीनों वाक्य में आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या आ गया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से बन रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? वाज या वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। क्या मैं खा रहा था। तो मैं के साथ क्या लगता है? आई के साथ वाज लगता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट वाज आई, और फिर वर्ब, तो खाना का होता है इट, उसमें आईएनजी लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था। अगर यहाँ लिखा रहता कि क्या मैं खाना खा रहा था, तो वाज आई ईटिंग फूड हो जाता और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस में क्या मैं खा रहा था, तो हो जाएगा वाज आई ईटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके लिए होगा, हम लोगों का होता है वी, तो वी के साथ वर आता है, तो सबसे पहले वर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वर वी, और उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, और पढ़ना को हो जाता है रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। बहुत इजी है, आप अगर समझ समझ के पढ़ेंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। वर वी रीडिंग? ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ लिखा था क्या हम लोग किताब पढ़ रहे थे, तो हो जाता है वर वी रीडिंग बुक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या सीता खेल रही थी? तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तृतीय पुरुष एकवचन है, तो सीता के साथ वाज आता है। तो सबसे पहले वाज लिखेंगे, वाज सीता। खेलना का होता है प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग। वाज सीता प्लेइंग? क्या सीता खेल रही थी? ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग WH वर्ड्स से बने प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे, जिनमें WH वर्ड्स का यूज किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ लिखा हुआ मैं क्या खा रहा था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उनके शुरू में ही क्या लग जाता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे, क्या मैं खा रहा था, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, क्या सीता खेल रही थी। तो सेंटेंस के शुरुआत में ही क्या का यूज किया गया है। लेकिन जब WH वर्ड्स से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं तो उनके वाक्य के शुरुआत में क्या नहीं आता है, बीच में आ जाता है। जैसे मैं क्या खा रहा था, तो यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मैं क्या चीज खा रहा था। यहाँ क्रिया जो हो रही थी उस पर जोर दिया जा रहा था, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब था उससे जो उस पर सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा था कि क्या मैं खा रहा था। और यहाँ पर है मैं क्या खा रहा था, यानी कि खाने की बात हो रही है कि क्या, किस वस्तु को मैं खा रहा था, किस चीज को मैं खा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। मैं क्या खा रहा था के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सेंटेंस में देखेंगे कि प्रश्न क्या है, क्या। तो क्या के लिए क्या होता है, व्हाट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट, व्हाट। ओके, व्हाट के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं के साथ क्या आता है, आई के साथ वाज आता है, तो व्हाट वाज, व्हाट वाज। उसके बाद सब्जेक्ट मैं के लिए आई, व्हाट वाज आई, और वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि खाना का इट होता है तो ईटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज आई ईटिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज राम कहाँ जा रहा था। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ। तो कहाँ का होता है वेयर, सबसे पहले उसी को लिख दीजिए, वेयर। और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वेयर वाज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, वेयर वाज राम। और जाना का होता है गो, तो हो जाएगा गोइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, वेयर वाज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रश्न क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए क्या होगा, वाई। अब चूंकि वह लिखा हो तो वह मीन्स होता है ही, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वाज आता है, तो वाई वाज ही, वह के लिए ही, वाई वाज ही। अब इसमें नॉट भी लगेगा क्योंकि नहीं लिखा हुआ, तो वाई वाज ही। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो इसमें क्रिया क्या है, जाने की बात हो रही है, तो गो से हो जाएगा गोइंग। उसके बाद कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, तो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इस वाक्य में प्रश्न भी है
और नहीं भी है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी है। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया आपका वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।